जो लोग पंजों पर खड़े होते हैं वे कभी स्थिर नहीं रहते। जो बहुत तेज आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। और जो दूसरों से ज्यादा चमकने की कोशिश करते हैं वे अपनी ही रोशनी को मंद कर लेते हैं। दार्शनिक सदियों से ये देखते आए हैं कि इंसान अक्सर ऐसे काम करता है जो उल्टा असर डालते हैं। हम चीजों को जबरदस्ती बदलना चाहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सब कुछ और बिगड़ क्यों गया। हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्राकृतिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करते हैं नई नई समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जितना ज्यादा किसी चीज के पीछे भागते हैं वो उतनी ही दूर होती चली जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करो तो अजीब तरह से बात बिगड़ जाती है। या कोई भाषण जिसे आपने 100 बार रिहर्स किया हो, सब कुछ याद हो, लेकिन मंच पर पहुंचते ही आप गड़बड़ा जाते हैं। ऐसे मामलों में समस्या हमारे ज्ञान या अभ्यास की नहीं होती। हम जानते हैं हमने तैयारी की होती है। असल समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद ही अपने रास्ते में आ खड़े होते हैं। मन बहुत ज्यादा नियंत्रण करना चाहता है, हर चीज को विश्लेषण करना, हर पल को पकड़कर रखना चाहता है, और यही खेल बिगड़ जाता है। एक प्राचीन दाओवादी ऋषि लाओ त्सु इस मानवीय आदत को भली भांति जानते थे। उन्होंने देखा कि इंसान अपने ही विचारों में इतना उलझ जाता है कि वो प्राकृतिक मार्ग को भूल जाता है, और फिर वो धारा के साथ बहने के बजाय धारा के खिलाफ तैरने लगता है, और अक्सर वहीं से शुरू से भी ज्यादा पीछे पहुंच जाता है। तो सवाल ये है, अगर हम इतना जोर लगाना बंद कर दे तो? अगर हम काम करने का कोई ऐसा तरीका खोज लें जिसमें ज्यादा संघर्ष न हो? ये वीडियो लाओ त्सु और न करने की कला के बारे में है। लाओ त्सु दाओवाद के सबसे प्रसिद्ध ऋषि माने जाते हैं, हालांकि ये निश्चित नहीं है कि वे वास्तव में थे भी या नहीं। अगर थे तो माना जाता है कि वे 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए, कन्फ्यूशियस के समकालीन। उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, दाओ दे जिंग। इसे दाओवाद का मूल ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ रहस्यमय है। न तो इसके लिखे जाने की तिथि तय है, न ही लेखक के अस्तित्व का पक्का प्रमाण। लेकिन एक बात तय है, इस ग्रंथ की गहराई ने मानवता को आज तक प्रभावित किया है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा अनुदित ग्रंथों में से एक है। लाओ त्सु ने इसे एक शासक के लिए मार्गदर्शिका की तरह लिखा था। कई हिस्सों में ये शासन, नेतृत्व और लोगों को समझने की बात करता है। उनका मूल विचार बहुत सरल था, लोगों को खुद पर शासन करने दो। वे भरोसे की बात करते हैं, दमन से बचने की बात करते हैं, संयम और विनम्रता की बात करते हैं। उन्होंने लिखा, जो कठोर और अकड़ वाले हैं वे मृत्यु के शिष्य हैं। जो कोमल और लचीले हैं वे जीवन के शिष्य हैं। जो कठोर है वो टूटेगा, जो कोमल है वही टिकेगा। लेकिन लाओ त्सु की शिक्षाओं का केंद्र है दाओ। दाओ का अर्थ है मार्ग, प्राकृतिक नियम, ब्रह्मांड की धारा। लाओ त्सु साफ कहते हैं, दाओ को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, जिस दाओ को शब्दों में बांधा जा सके वो शाश्वत दाओ नहीं है। दाओ वो शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, बिना जल्दबाजी के, बिना शोर किए, फिर भी सब कुछ पूरा करती है। हम दाओ को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम या तो उसके साथ चल सकते हैं या उसके विरुद्ध। दाओ के साथ चलने का तरीका है वू वेई। वू वेई का अर्थ है न करने में करना या प्रयास के बिना कार्य। ये आलस्य नहीं है, ये निष्क्रियता नहीं है, ये जबरदस्ती न करने की कला है। लाओ त्सु कहते हैं, जब हम जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो हम प्राकृतिक प्रवाह बिगाड़ देते हैं।
एक अच्छा शासक, एक अच्छा नेता, एक अच्छा इंसान वो वही है जो कम से कम हस्तक्षेप करता है। उन्होंने लिखा, क्या तुम दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हो? ये संभव नहीं है। दुनिया एक पवित्र पात्र है। जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वो फिसल जाएगी। वू वेई का एक और रूप है फ्लो स्टेट, यानी प्रवाह की अवस्था। जब नाचने वाला खुद नृत्य बन जाए, कवि खुद कविता बन जाए, गायक खुद गीत बन जाए, उस अवस्था में मन चुप हो जाता है, विश्लेषण रुक जाता है और कर्म अपने आप घटित होता है। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई इसे कहते हैं, जब मन में अव्यवस्था होती है तो हम फ्लो से बाहर हो जाते हैं। हम भूत में अटके रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान से कट जाते हैं। लाओ त्जू कहते हैं, दुनिया पर विजय प्राकृतिक प्रवाह को अपनाने से मिलती है, लेकिन नियंत्रण छोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए भरोसा चाहिए, और जहां भरोसा होता है वहां कोशिश नहीं होती। या तो आप भरोसा करते हैं या नहीं।